सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, a uniform chain of length 2 meter is kept on a table such that a length of 60 centimeter hangs freely from the edge of the table. The total mass of the chain is 4 kg. What is work done in pulling the entire chain on the table? ये जो चेन है टेबल पे पड़ी है 60 सेंटीमीटर नीचे लटक रही है। इस पूरी चेन को टेबल पे लेके आना है। इसमें कितना वर्क लगेगा, कितना वर्क डन आएगा वही निकालना है। अब लोग क्या करेंगे, ये जो टेबल है इसको ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मान के चलेंगे। इसमें रेफरेंस मानेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, यहाँ पे 0 लेंगे तो नीचे जो होगा वो ग्रेविटेशनल वर्क आएगी नीचे ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। तो अपने पास मास पर यूनिट लेंथ देखेंगे हम, लैम्डा का मास दिया है 4 kg, लेंथ कितना, टोटल लेंथ 2 मीटर। तो मास पर यूनिट लेंथ जो आएगा 2 kg पर मीटर। और जो मास हैंगिंग है, क्योंकि ये 60 सेंटीमीटर जो है वो हैंग कर रहा है, तो इसका मास कितना होगा, mh 0.6 इंटू 2 क्या है मास पर यूनिट लेंथ, तो इसका मास कितना आएगा 1.2 kg। और हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास की अगर बात करें तो यहाँ से सेंटर ऑफ मास इस रेफरेंस से तो ये 30 सेंटीमीटर आएगा, जो कि 0.3 मीटर होगा। एच से डिनोट करेंगे। तो वर्क जो होगा mgh, माइनस होगा नीचे की तरफ, लेकिन हमें माइनस साइन का नहीं, लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड चाहिए, तो mgh सीधा लिखेंगे। मास कितना 1.2 kg और g दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और h दिया है 0.3 मीटर। तो जो सॉल्व करेंगे तो 3.6 जूल आएगा। क्वेश्चन 13 की अगर बात करें, a particle moves in a straight line with retardation proportional to its displacement। रिटार्डेशन यानी एक्सेलरेशन नेगेटिव में, वो प्रपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। इट्स लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी फॉर एनी डिस्प्लेसमेंट एक्स इज प्रपोर्शनल टू। अपने को काइनेटिक एनर्जी निकालनी है इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो एक्सेलरेशन दिया है -kx, एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं v dv अपॉन dx, क्योंकि एक्सेलरेशन है dv अपॉन dt। तो dx मल्टीप्लाई और dx डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा v dv अपॉन dx और इज इक्वल्स टू -kx। इंटीग्रेट करेंगे, dx को यहाँ लेके जाएंगे, x की टर्म्स एक साइड, v की टर्म्स एक साइड, और इंटीग्रेट करेंगे v0 से v और 0 से x। तो ये आएगा v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस kx स्क्वायर अपॉन 2। दोनों साइड मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जो है ये काइनेटिक एनर्जी बनेगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल, और ये होगा माइनस m इंटू के एक्स स्क्वायर बाई 2। तो प्रपोर्शनल के किसके है, एक्स स्क्वायर के, क्योंकि हमने निकालना था किसके प्रपोर्शनल है इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो इसमें आंसर आएगा एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 14, फोर्स दिया है 5I + 3J + 2K न्यूटन इज अप्लाइड ओवर ए पार्टिकल विच डिस्प्लेसेस इट फ्रॉम इट्स ऑरिजिन टू द पॉइंट दिया है 2I - J कैप ने मीटर द वर्क डन ऑन द पार्टिकल इन जूल्स। सिंपल वर्क निकालना है। पॉइंट दिया है ऑरिजिन से, अगर ऑरिजिन देखेंगे 0,0 और पॉइंट जो दिया है 2I - J, तो इसको अगर पॉइंट में देखेंगे 2 - 1,0 और फोर्स दिया है वर्क निकालने के लिए F.ds, तो डॉट प्रोडक्ट लेगी, या इन टर्म्स ऑफ अगर कंपोनेंट में लिखेंगे x, y और z में, तो पहले का जो लिमिट होगा x में 0 से 2 और fx कितना है 5। सिमिलरली y में 0 से -1 fy कितना है 3, कंपोनेंट दिया है 3। सिमिलरली z में fz दिया है 2, लेकिन लिमिट है 0 से 0, तो ये 0 आएगा, और जब ये सॉल्व करेंगे ये 10 आएगा, इसका 3 आएगा तो माइनस में आएगा, तो टोटल 7 जूल्स। तो वर्क डन कितना होगा 7 जूल्स इज द आंसर। क्वेश्चन 15 पे आते हैं।
Which of the following statements is false for a particle moving in a circle with constant angular speed? स्टेटमेंट दिए हैं 4 स्टेटमेंट, इनमें फॉल्स चुनना है। फॉल्स कौन सा होगा? दिया क्या है? पार्टिकल की मोशन सर्कल में विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। अपने पास एंगुलर स्पीड यानी ओमेगा कांस्टेंट दिया है। जब ओमेगा कांस्टेंट होगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होगी। पहला ऑप्शन देखते हैं, द वेलोसिटी वेक्टर इज टेंजेंट टू द सर्कल। ये करेक्ट है क्योंकि वेलोसिटी जो है वो टेंजेंट ही रहती है सर्कुलर मोशन के या सर्कुलर पाथ के। द एक्सेलरेशन वेक्टर इज टेंजेंट टू द सर्कल। एक्सेलरेशन वेक्टर जो है टेंजेंट टू द सर्कल, ये गलत है क्योंकि ये जो है इसमें कांस्टेंट एंगुलर स्पीड दी है। इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगी क्योंकि ओनली एक्सेलरेशन जो होगी वो टुवर्ड सेंटर होगी, यानी AC सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होगी। तो इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगी, तो इसका आंसर आएगा सीधे बी ही आएगा इसका आंसर। और ऑप्शन चेक करते हैं, द एक्सेलरेशन वेक्टर पॉइंट इज टू द सेंटर ऑफ द सर्कल। सही है क्योंकि इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है, तो सेंटर की तरफ ही आएगा। और ऑप्शन डी, द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये भी सही है क्योंकि ये जो वेलोसिटी वेक्टर है वो टेंजेंट है और ये जो है एक्सेलरेशन है वो टुवर्ड्स सेंटर है, तो परपेंडिकुलर ही है, तो इसका आंसर बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 16, a point mass along a circle having a radius दिया है 20 सेंटीमीटर with a constant tangential acceleration इसमें दिया है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। how much time is needed after motion begins for the normal acceleration of the point to be equal to the tangential acceleration? अपने को टाइम निकालना है, कितना टाइम लगेगा जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन जो है वो बराबर आएंगे। पहले क्या दिया है? पहले दिया है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और रेडियस दिया अपने पास। टेंजेंशियल अपने पास जो है एक्सेलरेशन उसको लिख सकते हैं dv/dt या v/t। अपने पास दिया क्या है? दिया है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, उसकी वैल्यू कितनी है? उसका वैल्यू 5 है। तो वेलोसिटी यहाँ से निकालेंगे क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसको मीटर में चेंज करके वेलोसिटी जो है 5/100 इंटू टी, इसको ऐसे ही रखेंगे। फिर देखेंगे नॉर्मल एक्सेलरेशन AC, उसको v² भी लिख सकते हैं। लेकिन हमने करना क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन को बराबर करना है। इसका मतलब ये जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है उसको वैल्यू देंगे 5/100 क्योंकि 5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दिया है वही इसके बराबर रखेंगे। और ये जो AT हमने ऊपर देखा, वहाँ से हमें क्या मिला? हमें मिला वेलोसिटी। और AC फिर भी v²/r, ये जो v²/r है इसमें ये v पुट करेंगे, तो v की जगह हम लेंगे 5/100 इंटू टी, इसका स्क्वायर/r। r भी है सेंटीमीटर में, इसको चेंज करेंगे मीटर में, तो 20/100। यहाँ से t आएगा, t² आएगा 20/5, तो t आएगा 2 सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना चाहिए इसमें? 2 सेकंड, जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन बराबर होगी, तो इसका आंसर है 2 सेकंड। अगला क्वेश्चन, अ बॉम्ब ऑफ मास 16 kg एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इनटू 2 पीसेस ऑफ मासेस 4 kg एंड 12 kg। एक बॉम्ब है 16 kg का, ये एक्सप्लोड होता है 4 kg और 12 kg ओनली 2 पीसेस में। पहले ये रेस्ट पर था। द वेलोसिटी ऑफ द 12 kg मास, जो 12 kg मास है उसकी वेलोसिटी अपने को 4 मीटर पर सेकंड दी है। और निकालना क्या? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अदर मास, जो दूसरा मास रहा है 12 kg का, उसकी काइनेटिक एनर्जी देखेंगे। इसका मतलब उसकी पहले वेलोसिटी देखेंगे फिर उसका काइनेटिक एनर्जी देखेंगे। जब रेस्ट पे है, पहले दिया है बम जो है रेस्ट पे है, तो इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं है, तो मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम जब रेस्ट में तो 0 है, तो फाइनल मोमेंटम 12 kg मास, 12 इंटू वेलोसिटी क्या है 4 मीटर इसका, और जो दूसरा मास है 4 kg का, उसका 4 मास वेलोसिटी उसका v, क्योंकि वो अननोन है। पहले v दिखे, यहाँ से v लेंगे, v आएगा यहाँ से -12 मीटर पर सेकंड। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हम सीधा 1/2 ऑफ mv², मास 4 है और
वेलोसिटी -12। इसका स्क्वायर जब देखें तो इसका आंसर आएगा 288 जूल। तो जो काइनेटिक एनर्जी दूसरे मास की थी 4 kg मास की थी वो कितनी है 288 जूल्स। अगला क्वेश्चन, सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r is removed from a bigger circular disk of radius 2r such that the circumference of the discs coincide. The center of the mass of the new disk is alpha r from the center of the bigger disk. The value of alpha। अपने पास एक डिस्क दिया है रेडियस जिसका 2r है, यहाँ से r रेडियस की एक और डिस्क बाहर निकाली गई, रिमूव की गई यहाँ से, तो इसका मतलब ये हॉलो होगा। अगर इसका सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ था सेंटर पे, तो अब जो है ये शिफ्ट करेगा लेफ्ट साइड की ओर। अपने को वही निकालना है, लेकिन दिया है ये इन टर्म्स ऑफ अल्फा आर। अब हमने अल्फा की वैल्यू निकाल ली है, तो सीधा एक्सियोम सेंटर ऑफ मास एक्स में अगर देखेंगे m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो पहला जो मास था m और इसका जो सेंटर ऑफ मास इन टर्म्स इन एक्स डायरेक्शन में जो था वो ज़ीरो पे था, क्योंकि ये ज़ीरो था यहाँ पे। और दूसरा जो मास है हमने रिमूव किया, तभी हम इसमें माइनस लगा देंगे, क्योंकि जो रिमूव होगा वो m/4 ही होगा इंटू आर अपॉन टोटल मास कितना है m-m/4। तो ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ से -1/3r, तो अल्फ़ा की वैल्यू -1/3 होगी। इसका वैल्यू सीधे जो हमने निकाला था वो m/4 और जो रह गया 3m/4, क्योंकि जो इसका एरिया है πr² हमने निकाला, पहले कितना था पाई इंटू 2r², तो 4πr² में से हमने πr² निकाला, तो ये जो है तो रह गया कितना 3πr²। तो जो मास रह गया वो 3m/4 और जो निकाला m/4, और जो आंसर इसका आएगा अल्फा इजक्वल टू -1/। क्वेश्चन 19 पे आते हैं। A thin circular ring of mass m and radius r is rotating about its axis with a constant angular velocity omega. The objects each of mass m are attached gently to the opposite ends of the diameter of the ring. The ring now rotates with an angular velocity omega dash. पहले जो रिंग दी थी वो रोटेट कर रही थी सेंटर के अबाउट, उसका रेडियस r था और मास स्मॉल m, और वो ओमेगा से रोटेट कर रही थी। लेकिन अब हमने जेंटली इस पर दो और मास अपोजिट डायरेक्शन में, डायमेट्रिकली अपोजिट डायरेक्शन में रखे हैं। इसका मतलब जो है एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा, क्योंकि वो हमने वो जेंटली उस पर रखे हैं। तो एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर फाइनल एंगुलर मोमेंटम। पहला जो इनिशियल मोमेंटम था वो कितना होगा आई रिंग इंटू ओमेगा, और फाइनल जो है आई सिस्टम इंटू ओमेगा डैश। तो आई रिंग जो है mr² मेरे को पता है, और ओमेगा दिया है सिस्टम का जो रहेगा mr² स्मॉल m, क्योंकि रिंग का मास है। और जो नए दो मास हमने रखे उनका 2 mr² इंटू ओमेगा डैश, यहाँ से ओमेगा डैश आएगा m ओमेगा अपॉन m प्लस 2m। ये इसका आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, ए पुली ऑफ रेडियस 2 मीटर, इसका रेडियस दिया 2 मीटर, इज रोटेटेड अबाउट इट्स एक्सिस बाय फोर्स। फोर्स दिया है 20t - 5t², और जी टी है वो सेकंड्स में है। टेंजेंशियली अप्लाई हो रहा है इस पुली पे। इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पुली अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन इज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है 10 kg/m² अबाउट इट्स एक्सिस। द नंबर ऑफ रोटेशन इज मेड बाय द पुली बिफोर इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज रिवर्सड। अपने को निकालना है नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ द पुली जब तक इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। कितने कितने रोटेशन निकालेगी ये जब तक इसकी डायरेक्शन जो है वो रिवर्स होगी। जैसे ये पुली है, इस पर टेंजेंशियली फोर्स लग रहा है, फोर्स दिया है 20t - 5t²। अपने को पता है टॉर्क बराबर आई अल्फ़ा, तो आई अल्फ़ा जो है इसको फोर्स इंटू रेडियस लगाएंगे, तो फोर्स इंटू रेडियस अपने पास आएगा टॉर्क, और टॉर्क बराबर आई अल्फ़ा। तो फोर्स अपने पास 20t - 5t² और रेडियस दिया है 2 मीटर,
तो यहाँ से टॉर्क आएगा, तो अल्फ़ा की वैल्यू टॉर्क अपॉन आई दिया है अपने पास 10 kg/m², तो यहाँ से अल्फ़ा आएगा 4t - t²। तो इंटीग्रेट करेंगे और अल्फ़ा को लिखेंगे डी ओमेगा अपॉन डी टी, और इंटीग्रेट करेंगे 0 से ओमेगा और 0 से टी, और डी टी को यहाँ लेके आएंगे, डी टी जो है इसको यहाँ लेके आएंगे, अल्फ़ा को लिखेंगे डी ओमेगा बाई डी टी। तो ओमेगा यहाँ से आएगा 2t² - t³ अपॉन 3। और व्हेन डायरेक्शन इज रिवर्सड, क्वेश्चन में दिया है जब तक डायरेक्शन रिवर्स हो तब तक कितने रोटेशन निकाले गए, तो जब डायरेक्शन रिवर्स होगी इसका मतलब ओमेगा जो है वो ज़ीरो होगा, क्योंकि अगर पॉजिटिव में जा रहा है, नेगेटिव आने के लिए इससे पहले ज़ीरो होना पड़ेगा। तो इसका तो दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि ओमेगा बराबर 2t² - t³ अपॉन 3, यहाँ से दो वैल्यू आएंगे टी के, जो जिससे ओमेगा ज़ीरो होगा। तो t0 या t6 सेकंड, ज़ीरो तो पॉसिबल नहीं है, तो 6 सेकंड जो है इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे हम डी थीटा बराबर ओमेगा अपॉन डी टी, यहाँ से थीटा देखेंगे और इंटीग्रेट करेंगे 0 से थीटा और 0 से 6 सेकंड, ये जो है ये 6 सेकंड है, 0 से 6 सेकंड और टाइम में। तो यहाँ से जो थीटा आएगा वो 36 रेडियन आएगा। ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन करने के बाद यहाँ से थीटा आएगा 36 रेडियन। तो रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशन निकालने के लिए एन बराबर थीटा अपॉन 2 पाई, क्योंकि एक रोटेशन 2 पाई रेडियन की है। तो ये जो 36/2 पाई ये आएगा अराउंड 6 या लेस देन 6, तो इसका आंसर आएगा लेस देन 6। तो कितने रोटेशन? लेस देन 6 रोटेशन। दिस इज अराउंड 5 पॉइंट समझ, तो 5 प्लस रोटेशन, लेकिन लेस देन 6 रोटेशन इसके आएंगे।